हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोस्फेयर। आज हम क्लास 10th के टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करने के लिए आए हैं और ये टॉपिक बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम इसी को सरल बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, जैसे आपके पास अभी 100 रुपये हैं और आपके पिताजी आपको हर दिन 20 रुपये और दे रहे हैं, तो ऐसे 20 रुपये देते 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 मान लीजिए उनको हो गए 20 दिन हो गए और या 25 दिन मान के चलिए। तो ऐसे हर दिन 20 रुपए देते देते जब आपको 25वें दिन आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, या 25वें दिन आपके पास जब आपको रुपए देंगे वो, तो कुल रुपए आपके पास कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या हम करेंगे, क्या हम पहले ऐसा करना शुरू कर दें कि हम हर दिन के पहले दिन के 100 फिर 20 ऐसे करके प्लस करना शुरू कर दें। ऐसे में हमको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन जैसे इसको अगर हम यहाँ पे लिख के समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और हर दिन आपके पिताजी आपको 20 रुपए और दे रहे हैं, तो अगले दिन 120 हो जाएंगे, फिर 140, 160, 180, ऐसे करते 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 आपके पास, क्या आप ऐसे बता सकते हैं करते करते कि आपके पास मान लीजिए आज से 100 दिन बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 100 डेज बाद कितने हो जाएंगे आपके पास। ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसी को सरल बनाने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया जाता है। लेकिन वही बात है कि बच्चे कभी कभी इसको कम समझ के या फिर ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। खैर, अभी हम आपको इस बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी के लिए हम छोड़ते हैं और एक चीज लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो पहले दिन आपके पिताजी ने आपके पास जो रुपए था उसको हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म। क्या मान लेंगे? फर्स्ट टर्म। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फर्स्ट टर्म जो है वो पहला है, पहले दिन आपके पास जितने रुपए हैं। ठीक है, अब हर दिन देखिए, हर दिन आपको जो रुपए हैं यहाँ पे देखिए सभी में कि कितना हो रहा है, सभी में आप देख रहे हैं कि 20 क्या होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। यानी इन सभी का जो डिफरेंस है, इन सब का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम है, वो कॉमन है। तो इसीलिए इन सब के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इन सभी टर्म्स के जो बीच का डिफरेंस है उसे कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी से डिनोट कर देते हैं। उसी तरह फर्स्ट टर्म है तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। इस तरीके से बताइए, इस बात में कोई कठिनाई तो होगी नहीं कि फर्स्ट टर्म जो है किसी प्रोग्रेशन का, किसी सीरीज का, वो ए है और सभी देखिए डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा डी हो जाएगा। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। चलिए इसी बात को लेके अब हम एक एपी यहाँ पे लिखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है ए। ठीक है, अब आप बताइए, पहले दिन आपके पास जैसे ए रुपए हैं, मान लीजिए पहले दिन ए रुपए हैं और अगले दिन आपको डी रुपए और मिलते हैं। डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 20 था, वही हमने मान लिया डी। तो हर दिन आपको डी रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगले दिन आपके पास कितने हो जाएंगे? ये देखिए, फर्स्ट डे है हमारा ए और सेकेंड डे हमको कितना मिल रहा है? ए में हमारा डी और प्लस हो जा रहा है। थर्ड डे आपको कितना मिलेगा? ये देखिए, सेकंड डे का आपका कितना था? ए प्लस डी, इसमें और हमारा डी प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ए प्लस 2d कह सकते हैं इसको हम, ए प्लस 2d। उसी के साथ इसमें अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो देखिए, थर्ड टर्म हमारे पास क्या था? ए प्लस 2d तो पहले ही से था, इसमें और हमको कितना? डी और मिल गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? ए प्लस 2 और 1 3d। और इस तरीके से करते 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 अगर हम चलते रहें तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें आप एक पैटर्न समझ सकते हैं। देखिए, पहला टर्म ए है और दूसरा टर्म है ए प्लस डी। दूसरा टर्म क्या है? ए प्लस डी। और तीसरे टर्म में देखिए क्या है? ए प्लस 2d है। यहाँ पे डी कैसा है? 2d। टर्म तीसरा है, थर्ड टर्म है, लेकिन उसमें डी कैसा है? 2 है। फोर्थ टर्म है, टर्म फोर्थ है, चौथा है, लेकिन उसमें डी कितना है? 3 है। इसी तरीके से अगर हम आपको मान लें, यहाँ पे हमें पता नहीं कोई टर्म, जैसे ए एन। ए एन टर्म हमने मान लिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका 16th टर्म हो सकता है या 100th टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे हमने मान लिया यहाँ पे ए एन टर्म। ठीक है, तो ए एन टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे?
तो देखिए सभी में ए प्लस ए प्लस ए प्लस होता है, तो यहाँ पे हम ए प्लस तो लिख ही देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे फोर्थ टर्म था तो डी कितना था, एक कम था 3D, थर्ड टर्म था तो 2D था, वैसे ही nth टर्म है तो डी कितना होगा, n में से 1 माइनस n में से एक कम होगा ना डी, यहाँ पे सब में देखिए डी एक कम है, तो वैसे ही यहाँ पे हम मानेंगे n माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन हमारा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप एक बात समझिए, जैसे कि मान के चलिए ये ए एन टर्म और यही ए एन टर्म का फॉर्मूला है, और ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं इनको A1, A2, A3, A4 ऐसे करके हम A5 ऐसे करके हम सभी टर्म्स को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे सभी क्या हो गए, टर्म्स हो गए, A1, A2, ऐसे करके AN तक, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ए को ए लिख सकते हैं, A2 को A प्लस 1D या फिर केवल D लिख सकते हैं, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपसे कभी निकालने को दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें, जैसे हमने आपसे पूछा ये फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, A प्लस 4D होगा। वैसे ये एन टर्म क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ऐसे करके हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी हमने आपसे पूछा था कि इसका कोई मान लीजिए टर्म में निकालना है तो हम कैसे निकालें, तो मान लीजिए हमें इसका जैसे कि चाहिए है यहाँ पे, मान लीजिए हमें 70th टर्म चाहिए यहाँ पे, 70th टर्म, ठीक है। तो 70th टर्म को हम क्या कह सकते हैं, A70 कह सकते हैं, A70 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, A70 हो जाएगा, जैसे दूसरा टर्म A2, A3, A4 ऐसे हुआ, वैसे ही 70 टर्म को A70 कह सकते हैं। अब A70 करके अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए A प्लस 69D, ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर आपको इसमें, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आपको एक कम करके ही लिखना है, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं A70 तो A प्लस एन माइनस 1, एन हमारा कितना है देखिए, एन हमारा है 70 माइनस 1 इंटू डी, तब भी आपका क्या आएगा, वही चीज निकल के आ जाएगी, A प्लस 69 और डी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, यानी कि हम कोई भी टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें उस सीरीज का, उस प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए यानी फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमें पता है इसका कितना है 100, और प्लस 69 इंटू डी कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए, 20 का होके चल रहा है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो A70 इक्वल हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 1 13, तो A70 टर्म हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1480 हो जाएगा, ये आपका 70 टर्म है। यानी कि अब आप समझ गए, अगर इस प्रोग्रेशन में इस तरीके से आपको हर दिन 20 रुपए दिए जाएं, तो आपके पास 70th डे आपके पास कितना होगा, आपके पास हो जाएंगे 1480 रुपीज, 1480 रुपीज आपके पास हो जाएंगे। तो बस ये आपका एपी है। अब इसी क्वेश्चन, इन्हीं में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, बस हमको उन्हीं को सॉल्व करना होता है। फॉर्मूला आपका सिर्फ और सिर्फ बस इतना है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें जो भी टर्म चाहिए होगा, जैसे हमें A16 टर्म चाहिए है, तो 16 टर्म क्या हो गया, A16 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 15D, ठीक है, एक कम रहता है D, A प्लस 15D, उस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे ही करके हमें यहाँ पे कोई भी सीरीज दी जाए, हम उसका कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आप चाहें इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चंस आ गए हैं, हमसे ये कहा गया कि 10th टर्म निकालिए इस एपी का, 10th टर्म दूसरी एपी का निकालने कहा गया, 14th टर्म कहा गया है कि इस एपी का निकालिए। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, अभी हमने सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखा था, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे पहली सीरीज अपनी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 4 7 10 और ऐसे डॉट डॉट कर दिया। अब इसमें ये हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं या A1 कहते हैं,
इसको A2, इसको A3, A4 ऐसे करके ये हमारा चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो ए हमको सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ पे 1 है। अब हम डी कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, यहाँ पे तो हमने लिख दिया था 2020 जो है, हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम वैसे अगर डी निकालने को आए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम A2 में से किसी भी बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 कितना है, 4 है, उसमें से हम क्या कर देंगे, A1 को यानी 1 को, इसी A2 की जगह कितना है 4 है, उसमें से A1 वाले टर्म को 1 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारा 3। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि हम हर टर्म में हम यहाँ पे 3 इंक्रीज कर रहे हैं, 3 को बढ़ा रहे हैं हर टर्म में, हर अगले टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब एक बात समझिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर इधर पे बाई चांस कभी आपको ये पता करना हो कि एपी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई सीरीज ऐसे लिख दी 2, 4, 9, 7 ऐसे कुछ भी लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं है इसको पता कैसे करेंगे, मान लीजिए 17 है, और कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपने ये सीखा और यही जाना कि एपी में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो हमेशा सेम रहता है। हम एक निश्चित एक फिक्स रेट पे जो है उसमें आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम इसको A1 देखें और इसको A2 देखें, इसको A3 देखें, इसको A4 देखें, तो हमने ये बताया कि A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि A2 है 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर हमें यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि चेक करा रहे हैं कि दिया हुआ जो है वो एपी है या नहीं है, जो भी प्रोग्रेस हमको दिया गया है, सीरीज दी गई है, वो एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने A2 माइनस A1 किया 2 आया, और A3 माइनस A2 किया तो कितना आया हमारा, यहाँ पे A3 माइनस A2 करने पे आएगा 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आया। इसका मतलब A2 माइनस A1 जो हमने किया वो इज नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2 के। तो जब ये इक्वल ही नहीं है, कोई दो लगातार कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, जब वही सेम नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे कि एपी है। तो एपी होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि दो दिए गए कंसेक्यूटिव जो भी सीरीज दी हो उसमें आप कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेके देखिए, अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तभी वो एपी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे खैर हमने डी निकाल लिया है क्योंकि ये तो हमको दी गई है एपी है, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें डिफरेंस हमने निकाला कॉमन डिफरेंस 3। अब यहाँ पे हमें A10 चाहिए है, तो इसको हम डायरेक्ट अब यूज करेंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम फॉर्मूला जो है वो अलग अलग क्वेश्चन पे यूज करेंगे अगर A10 कहा जाए आपको। चलिए चाहे वैसे ही कर लेते हैं, A प्लस, इसको हम A प्लस 9D भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख दे रहे हैं A प्लस 9D। अभी आपको ये बात समझाई थी कि A10 अगर है यहाँ पे 10th टर्म है तो हम A प्लस 9D लिख सकते हैं। तो A कितना है 1, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे और 9, और इंटू डी कितना है, डी है यहाँ पे 3, तो ये कितना निकल के आएगा 1 प्लस 9 3 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। ये आपका टर्म हो जाएगा, कौन सा टर्म हो जाएगा, 10th टर्म हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करके 3 3 करके जो है बढ़ाते रहें तो आपका जो 10th टर्म निकल के आएगा वो कितना 28 निकल के आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे दूसरी एपी को अगर उठाएं तो देखिए इसमें हमारा ए कितना है, दूसरी एपी में हमारा ए कितना है, इसको लिख लें -40, -15, 10 और 35 जैसे ऐसे करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए कितना है -40 है। डी कैसे निकालते हमने बताया था A2, ये याद रखेंगे हम यहाँ पे कि हमें A2 में से ही A1 माइनस करना है, इसमें से इसको नहीं माइनस करेंगे। तो A2 कितना है -15 है, और उसमें से हम माइनस करेंगे A1 को, A1 कितना है -40 है। तो -15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो 25 दिया गया है और ए दिया गया है, इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे 10th टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, 10th टर्म निकालने के लिए ए प्लस 9D लिख देंगे जैसे कि वहां पे किया, जितना है ए प्लस और जितना भी टर्म होता है उससे कम कर देते हैं 9D। तो A10 इक्वल टू ए हमारा कितना है -40 और प्लस 9 लिखेंगे, और डी कितना है
डी है 25। तो 25 9 हमारा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 में से हम 40 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, 12 4 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पे 1, यानी 185 हमारा जो है 10th टर्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये वाला कहा गया है 20 15 10 ऐसे करके, यहाँ पे ये दिया गया है। तो देखिए अगर हम इस वाली सीरीज को देखें 20 15 10 5, तो बच्चे क्या कर देंगे, कंफ्यूज होकर जल्दी से किसका 5 का लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है। इसमें ए तो हमें पता है ये पहला टर्म 20 है, डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या बताया, A2 में से A1 माइनस करते हैं, यानी 15 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 निकल के आ जाएगा -5। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, -5 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है। और हमें चाहिए 14 टर्म है, तो 14 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 13d, ये भी बताया था कि a प्लस लिखेंगे और जितना भी टर्म चाहिए उससे d एक कम कर देंगे। तो a कितना है हमारे यहाँ पे 20 है, प्लस 13 इंटू डी कितना है 5, तो 13 5 का कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 13 5 का -65 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे 20 और -65, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपका 5 और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि ये आपका 45 निकल के आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टर्म निकालने होते हैं। यहाँ पे हमें 10th टर्म या जो भी टर्म दिया गया होगा उसको हम इसी फॉर्मूले से ऐसे करके निकाल देंगे। ए 10th निकालना हो या जो भी टर्म निकालना हो, हमें ए 100 निकालना है जैसे मान के चलिए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 99 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कभी कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 इज 248, इसका मतलब इस एपी का कौन सा टर्म हमारा 248 है। तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज किस बात में हो जाते हैं, अधिकतर मैं देखता हूँ कि बच्चे यहाँ पे एनथ और एन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों बातों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इसी बात को मैं थोड़ा पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा एक सीरीज है, छोटी सी लिख दे रहे हैं 2 4 6 8 10 है, जैसे कि ऐसे करके है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, जैसे इसमें हमने ये लिखा ए है, ये तो है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए हमारा कैसा है फर्स्ट टर्म है। ये हमने लिखा A1 A2 A3 A4 A5। तो एक बात आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो ए फोर्थ टर्म है वो 8 है, इसका मतलब ए फोर्थ जो टर्म है वो क्या है, वो 8 है। और ये है कौन सी जगह पे, तो ये है यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एन जो है वो कितना है 4 है, यानी कि ए एन में जो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे एन, वही एन यहाँ पे टोटल नंबर होता है। यानी कि चौथा टर्म जैसे हमसे कहा जाए, चौथा टर्म, तो यहाँ पे चौथा टर्म ए फोर्थ क्या है 8 है, लेकिन एन क्या है, एन 4 है, क्योंकि हम आपसे कौन सा चौथा टर्म पूछ रहे हैं चौथे नंबर का, तो एन कितना हो गया 4, और चौथी जगह पे जो होगा वो आपका क्या है 8 है, यानी वो ए 4 है। अब जैसे हम और कोई अगर यहाँ पे देखें, जैसे 5 है 10 है 15 है 20 है, ऐसे करके हमने लिख दिया, मान लीजिए ये कोई हमने इसको कोई हमने एपी लिख दी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इस एपी में हम आपसे पूछें कि यहाँ पे A4 कितना है, ये इसका क्या मतलब हुआ, A4 का क्या मतलब हुआ कि चौथे नंबर पे, इस फोर्थ नंबर पे टर्म कौन सा है, तो वो टर्म है हमारा 20। देखिए ये है फोर्थ नंबर पे, लेकिन ये किस जगह पे बैठा है, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कहाँ बैठा है, ये n इक्वल टू 4 पे बैठा है। कहाँ बैठा है, n इक्वल टू 4 पे, इसमें n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। तो A20 कहाँ, ये A4 जो है आपका A4 टर्म वो कहाँ बैठा है, चौथे नंबर पे बैठा है। तो चौथे नंबर पे बैठा है इसलिए n कितना है 4 है, और A4 नंबर पे है कितना, तो वो 20 है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उससे बात करें, जैसे एक जगह आप भंडारे में खाने गए, ठीक है, भंडारा सब लोग खाते ही होंगे, तो
भंडारे में जैसे कि लाइन में लगे हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब ये अगर हम उससे कहें यहाँ पे जाके कि चौथे नंबर पे कौन बैठा है, चौथे नंबर पे कौन बैठा है, तो जो चौथे नंबर पे बैठा होगा उसका नाम ही तो हम पूछेंगे, उसका कुछ नाम ही होगा कि वो चौथे नंबर पे बैठा है, उसको हम 4 बोल देंगे कि तुम 4 हो भाई, 4 हो तुम, ऐसा तो नहीं कह सकते। वो उसका सीरियल है, वो चौथे नंबर पे बैठा है, वो उसका नंबर है, n इक्वल टू 4 है, लेकिन वो है कितना, जैसे वो कुछ भी है, मान लीजिए उसका नाम है आकाश है, ठीक है, तो वो चौथे नंबर पे कौन है, आकाश है, ठीक है, तो ए फोर्थ कितना है उसमें, आकाश है, लेकिन एन कितना है, एन 4 है, वो चौथी जगह पे बैठा हुआ है, इस तरीके से। तो ये चीज के बाद अब हम इसमें क्वेश्चन में आ रहे हैं कि ये टर्म हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि ये ए एन कि कौन सा टर्म, विच टर्म, यहाँ पे 248 कौन सा टर्म है, बताइए कौन सा टर्म यहाँ पे 248 है। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि 248 जो है वो यहाँ पे बताइए 248 टर्म कौन सा है, ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो आकाश भाई हैं, ये 248 इनका नाम है, ये आकाश भाई हैं, ये कहाँ बैठे, कितने नंबर पे बैठे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये एन है, हमने मान लिया ये 248 है, ठीक है, ये कहाँ बैठे हैं, हमें इनका एन पता करना है, हमें इनका क्या पता करना है भाई साहब का, हमें इनका एन पता करना है कि ये कहाँ बैठे हैं। तो 248 है, यहाँ पे हमें एक ही जगह कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन और इंटू डी, डी कितना है कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे हम कितना कितना पढ़ रहे हैं 5 5 जो है उसका जो है डिफरेंस आ रहा है, तो वही डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो 248 इक्वल टू लिखेंगे 3 प्लस 5 का देखिए एन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5n, और 5 का 1 में करेंगे 5 बन जाए 5, ये देखिए प्लस का 3 है माइनस का 5 है, क्या हो जाएगा 5n, और 5 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 निकल के आएगा, इक्वल टू 48। अब ये माइनस का 2 हम भेजेंगे उस साइड, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 5n। अब हम 5 से इसको जो है काट दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 निकल के, यानी 50 नंबर पे भाई साहब बैठे, 248 जो है वो कहाँ पे है 50 प्लेस पे है, 50 नंबर पे है। वैसे ही अभी इसमें कहा गया है हाउ मैनी टर्म्स, इसमें ये कहा गया है कि कितने टर्म्स हैं इस एपी में, ठीक है, ये कहा गया है कि इस एपी में आखिर टर्म्स कितने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि कितने टर्म्स है 205, तो इसको समझने भी हम वही भंडारे वाले एग्जाम्पल में समझेंगे इसको भी, कि एक लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इस लाइन में कितने लोग हैं, लेकिन जो लोग लाइन में बैठे हैं उनको पता है हम कितने नंबर बैठे, जैसे कोई पहले नंबर बैठा उसको पता है हम पहले नंबर बैठे, कोई बैठा है जैसे मान लीजिए 10th प्लेस पे बैठा है, 10वें नंबर बैठा है, उसको पता है हम 10वें नंबर बैठे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये है 205, ये भी इनको पता है हम किस जगह पे बैठे हैं, तो हम इन्हीं से तो पूछेंगे ना कि आप किस जगह पे बैठे बताइए भाई, हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो हमको बताइए कि किस जगह पे बैठे हैं, तो ये 205 से ही हमें पूछना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 205 क्या है, ये एन है, अब मैं पूछना है इनसे ये कहाँ बैठे हैं, यानी कि ये हमें क्या दिया गया है, एन दिया गया है, हम पूछ रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। तो अगर हम लास्ट वाले से ये पूछ लेते हैं, मान लीजिए लास्ट में कोई बैठा है, मान लीजिए मुकेश बैठा है, लास्ट में मुकेश बैठा, हमने मुकेश से पूछ लिया कि आप कितनी जगह पे बैठे हैं, कौन से नंबर पे आप बैठे हैं, और मुकेश ने कह दिया कि हम 80th नंबर पे बैठे हैं, 80 नंबर पे हम बैठे हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे पूरी लाइन में कितने लोग हैं 80 लोग हैं, ठीक है, वहां पे पूरे जो है 80 लोग उस लाइन में बैठे हुए हैं, ये समझ जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 205 में हम ये पूछेंगे, हम मान लेंगे ए एन जो है वो 205 है हमारा। अब इनसे पूछें आप कौन सी जगह बैठे हैं, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे निकल के, ठीक। ए एन है हमारा 205, यहाँ पे ए कितना है देखिए 7 है, प्लस एन माइनस वन और इंटू डी कितना है, कितने का डिफरेंस है 7, कितना है 13 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 205 लिखेंगे इक्वल 7 प्लस 6 का एन में करेंगे 6n माइनस 6, तो 7 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू में 205 है, इसको 1 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 204 इक्वल 6n, 6 से इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24,
एन हमारा निकल आएगा 34, यानी कि 34th नंबर पे ये भाई साहब 205 बैठे हुए हैं, ये हमें पता चल गया। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अब आप इसको चाहें नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि 6 टर्म आपको दिया है और 17 टर्म दिया है। 6 टर्म आपका कितना है 19, और ये 17 टर्म दिया है 41, और आपसे कहा है 40 टर्म में आप निकाल के दीजिए। तो 40 टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने बताया आपको a+39 करेंगे हम। a+39 जब हम करेंगे तो हमको 40 टर्म निकल के यहाँ पे आ जाएगा a+39। लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ए भी चाहिए और हमको डी भी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे यहाँ पे टर्म। तो हमें ना ए पता है और ना ही हमें डी पता है, तो हम यूज करेंगे जो हमें गिवन यहाँ पे चीजें दी गई हैं उनका हम यूज करेंगे। यहाँ पे 6 टर्म है आपका 19, यानी कि इसको हम लिखेंगे a6। 17 टर्म है 41, यानी इसको लिखेंगे a17। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं तो इनका हम यूज कर सकते हैं। तो a6 इक्वल टू है 19, यानी इसको हम कह सकते हैं a6 को क्या कह सकते हैं, a+5d इक्वल टू कह सकते हैं 19, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 19 माइनस 5d, ये लिख सकते हैं ऐसे। दूसरी चीज हमें दी गई है 17 टर्म, तो ए 17 टर्म कितना है 41। अब 17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही a+16d लिख सकते हैं इक्वल 41। अब कितना इजी हो जाएगा, अगर यही a की वैल्यू जो उधर से निकली है 19 माइनस 5d, उसको उठा के बस इधर पे रख दें, 19 माइनस 5d और प्लस 16d इक्वल टू 41, और बस इतना काम है करना है, हो जाएगा हमारा सॉल्व। 19 प्लस 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11d इक्वल टू 41। 19 को हम उस साइड भेज देंगे, 11d इक्वल टू 41 और माइनस 19। 11 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 11d हो जाएगा। 11 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू हो जाएगा 2, हमें d पता चल गया 2। यही d की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 19 माइनस 5 इंटू डी की जगह रखेंगे 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19 माइनस 5 टू जा 10, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका निकल के 9 आ जाएगा। अब हमारे पास a भी है और d भी है, अब हम 40 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं a+39d करके। तो a हमारा कितना है 9 है और प्लस d कितना है 2 है, तो 39 इंटू हम क्या कर देंगे 2, तो इसको लिखेंगे 9 प्लस 2 9 या 18 8 1 कैरी 2 3 6 1 7, तो 9 और 78 हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। तो ये हमारा 40 टर्म निकल आया। इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चन, इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फाइंड द सम कहा गया है और ये कहा गया। अभी तक हमने सीरीज में टर्म्स निकाले, हमसे कहा गया 10th टर्म निकालिए, हमने निकाला, या फिर उससे मैं कहा गया हो सीरीज में कि बताइए कि ये टर्म्स कितने नंबर पे है, कौन से नंबर पे आएगा, वो हमने निकाला। अब यहाँ पे जो हमारे सामने आ जाएगा वो ये है कि यहाँ पे फाइंड द सम, हमें यहाँ पूरी सीरीज का सम निकालना है। तो इसके लिए देखिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास एस एन के। एस मीन्स क्या हो जाएगा सम, सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला सबसे मेन जो हम लिखेंगे एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब इन फॉर्मूले का यूज हम कब करें, आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए एन तो दोनों में है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में है, ए भी दोनों में है, यहाँ पे एल और दिया गया है। तो आपको जिस सीरीज में जिस एपी में आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दिया जाएगा एल दिया जाएगा, उसमें आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, जिसमें आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और फर्स्ट टर्म पता है, उसमें आप ये वाले का यूज करेंगे। यानी कि आप लगभग में यही वाले का यूज करेंगे हर जगह पे। इसमें सिर्फ तब यूज होगा इसका जब ये हमें कहाँ दिया होगा, लास्ट टर्म में यहाँ पे दिया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया, ये सीरीज हमको दी गई, क्या हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया है, नहीं दिया गया है।
और हमसे क्या कहा गया है कि इस सीरीज को प्लस करो। अब कहाँ तक प्लस करो, ऐसे क्या हम इनफाइनाइट तक प्लस कर डालेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे वो देते हैं क्वेश्चन में कि आपको इतने टर्म्स तक प्लस करना है। तो देखिए हमें इस सीरीज के 12 टर्म्स को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम लिख लेंगे ए कितना है 1 है, डी कितना है यहाँ पे A2 माइनस A1 करते हैं, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। साथ ही साथ हम n भी लिख ले रहे हैं, कितने टर्म्स प्लस करने हैं 12। अब हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस 12 में प्लस करना है तो n अपॉन टू, यही फॉर्मूले देखिए n की जगह हम कितना लिखेंगे 12 अपॉन टू ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए की जगह देखिए कितना है 1 है, प्लस n माइनस वन, ब्रैकेट में n माइनस वन है, n की जगह कितना है 12 माइनस वन इंटू डी कितना है, देखिए डी है यहाँ पे, डी कितना है 2, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। एच 12 हो जाएगा, 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड कितने बार में 6 बार में हो जाएगा, ब्रैकेट 2 बन जा 2 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू हम करेंगे यहाँ पे 2, तो एच 12 जो है वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 11 टू जा हो जाएगा आपका 22, यानी कि इधर पे हो जाएगा 6 इंटू 12, 22 और 2 हो जाएगा 24, तो 6 4 या 24, 6 2 या 12, 12 टू 14, एस 12 आपका हो जाएगा यहाँ पे 144। यानी कि अगर इस सीरीज के हम 12 टर्म्स को प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 144 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें हमें ए पता है, ये नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में हमें कि कितने टर्म्स को देखिए प्लस करना है। इसमें हमें एन नहीं दिया गया है, लेकिन हमें तो एन पता करना है, क्योंकि देखिए भले ही आपको लास्ट टर्म दिया जाए लेकिन आप एन का तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि भाई इसमें टर्म्स कितने हैं, एन कितना है, क्योंकि ऐसे हम अगर लगा भी देंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ए कितना है 25 और प्लस एल कितना है 100। चलिए ये हमने लगा दिया, पर क्या हमें एन पता है? अब आगे और भी अगर करेंगे तो एन अपॉन टू ब्रैकेट 100 और 25 125 हो जाएगा। पर क्या हमें निकल के आ गया क्या? ये तो एन के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ तो एन है, इसलिए हमें यहाँ पे एन पता करना पड़ेगा पहले। तो हम इनसे पूछें, इनको मान लीजिए ए एन है, अभी बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, 100 मान लीजिए ये ए एन है। अब हम इनसे पूछेंगे भाई साहब आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये बताएंगे किस जगह पे है, जिस जगह पे ये बैठे होंगे एन हमें पता चल जाएगा। तो कैसे करते हैं, ए एन इक्वल टू हमें 100 दिया है, ए एन को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख देंगे। हमें पता है ए कितना है 25 है, प्लस एन हमें नहीं पता है माइनस वन इंटू डी कितना है, देखिए सब में 3 3 हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, देखो 28 माइनस 25 3 आ गया, तो डी हमारा है 3। 25 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू थ्री बचेगा, 25 इधर जाएगा कैसा हो जाएगा -75 बचेगा। अभी देखिए 3 किस में है मल्टीप्लाई में है, 3 को हम यहाँ पे काट देंगे, 25 बार में जाएगा तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, माइनस वन को हम इधर भेजेंगे कैसा हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, एन इक्वल टू आपका हो गया है 26। तो अब यही बस 26 रख देंगे, एस एन हमें चाहिए, एस एन कैसे लिखेंगे, एन की जगह पे 26 निकल के आ गया अपॉन टू और मल्टीप्लाई 125 तो आई, 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 5 जा 65, और यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 2 जा 26, 26 और 6 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 3 कैरी और 30 में 13 और 3 16, 1625 जो है आपका ये पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट हमें यहाँ पे ए दिया गया था, हमने डी निकाल लिया A2 माइनस A1 करके, 12 टर्म्स का सम कहा था लिख दिया, S12 निकाला हमने ऐसे करके, और n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन देखिए और इंटू डी कर दिया और इसको ऐसे बंद कर दिया, 6 लिखेंगे 2 प्लस 12 माइनस वन है 11 इंटू टू, 11 2 या 22 और ऐसे करके 24 आया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमें x12 पता चल गया। इसमें हमें पता नहीं था कि n कितना है, तो इसीलिए हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने ऐसे करके भी दिखाया आपको, वो n रखने के बिना आ ही नहीं सकता, वो तो पूरा हमें रखना पड़ेगा n की वैल्यू, तो इसीलिए हमने A100 से पूछा
कि आप किस जगह पे बैठे हैं। उसने बताया हम 26 नंबर पे बैठे हैं और हमने एन की जगह 26 रखा और हमारा जो है 1625 जो निकल के आ गया। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, इसलिए इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम आपको एक बात यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि इस सीरीज में पहला टर्म 2 है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 3 ऐड करते जा रहे हैं, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 ऐसे करके करते जा रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए और इस सीरीज में हमें ये सभी टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 टर्म है, यानी कि इन 5 टर्म्स का सम हमें कितना दिया है, निकालते हैं। देखिए 5 2 7 7 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 10 25 126 26 और 4 30 और 40, ये हो जाएगा 40। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए हमने इन 5 टर्म्स को हमने प्लस कर दिया जो कि एस 5 आया। ठीक, अभी आप समझते जाइए इस बात को। इसमें से अब आप ये बताइए, यहाँ पे ये 1 2 3 4 टर्म्स, इन 4 टर्म्स का सम कितना है, 5 2 7 7 8 15 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 और 1 26 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आप एक बात बताइए, अगर हम इस एस 5 में से इन 5 टर्म्स के सम में से इसमें से अगर हम ये 4 को क्या करते हैं, सम ऑफ 4 टर्म्स को माइनस कर दें, यानी कि 40 में से जो कि एस 5 टर्म्स का सम कितना है 40, उसमें से 4 टर्म का सम माइनस कर दें, तो यहाँ पे ये 14 निकल आया। और 14 आपको कहीं मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही, ये 14 टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कब आया, यानी कि हमने ये 5 टर्म्स को, अब आप इस बात को ध्यान समझिए, जब हमने इन 5 टर्म्स को इन सभी टर्म्स में से इसके पहले वाले तक 5 टर्म्स से टोटल, इसमें से हमने इसके पहले तक यानी इन 4 टर्म्स को माइनस कर दिया। जब भाई 5 टर्म्स में से हम 5 टर्म के सम में से हम ये 4 टर्म्स का सम जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए फिफ्थ टर्म। क्या बचेगा, ए फिफ्थ टर्म बचेगा हमारे पास। ये बात आप समझे कि हमें ए फिफ्थ निकालना, तो हमने क्या किया, एस 5 में से 5 टर्म्स के सम में से हमने 4 का माइनस करा तो हमको क्या मिल गया, ए फिफ्थ टर्म मिल गया। इससे हम ये बात समझे कि अगर हम मान लीजिए हमको 20 टर्म्स का सम दिया जाए, उसमें से हमने 19 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, आखिर में जो हमारे पास बचेगा वो 20th टर्म बचेगा, A20 बचेगा। वहीं से एक फॉर्मूला निकल के आया है, क्या फॉर्मूला निकल के आया है कि ए एन, अगर हमें एस एन दिया जाए और हमें ए एन चाहिए हो, तो हम एस एन में से एस एन में से टोटल एन टर्म्स में से टोटल एन टर्म्स में से एक माइनस करके एन माइनस 1 तक के टर्म्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे कौन सा टर्म चाहिए, ए फिफ्थ टर्म चाहिए था, तो हमने एस 5 में से टोटल एस 5 में से एस 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे फिफ्थ टर्म मिल गया। वैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है कि टोटल एस एन में से जो हमें दिया गया होगा, एस एन में से अगर हम एस एन माइनस 1 उसके एक टर्म पहले वाला, ये एस एन माइनस 1 ये मत समझना उसमें से माइनस किया है, ये नीचे लिखा है। ठीक है, तो एस एन में से अगर हम एस एन माइनस 1 को माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो ए एन बचेगा। ठीक है, तो यही जो है फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो सम ऑफ एन टर्म क्या है, ये है, यानी हमें दिया गया है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब हमें चाहिए है ए एन। ठीक, ए एन क्यों चाहिए है, हमसे 27th टर्म कहा है निकालने को, वो हम 27th टर्म कब निकाल पाएंगे, जब हमें ए डी पता होगा, ए और डी तो हमें कुछ भी तो पता है नहीं। तो देखिए इसीलिए हमें ये करना होगा। और वैसे भी आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर हमें ए एन टर्म पता है, अगर हम ए एन टर्म जानते हैं, कुछ भी हमारा निकल के आए, तो उसमें हम अगर जितने भी टर्म चाहिए, जैसे हमें चाहिए मान लीजिए ए एन टर्म यहाँ पे लिखा है 2n प्लस 2 लिखा है मान लीजिए जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए एन की जगह पे 7 रख दिया, तो ए 7 टर्म हमें कैसे मिल जाएगा, बस 7 हमको रखना होगा, 7 2 या 14 14 टू 16 ये हो जाएगा।
बस हमें सिर्फ ये रखना होगा। तो हमें अगर ए एन टर्म मिल जाएगा तो बस वहां पे हमें एन की जगह कितना रखना होगा, 27 रखना होगा और हमारा निकल आएगा 27 टर्म। तो देखिए ए एन कैसे निकालेंगे, एस एन में से एस एन माइनस वन। तो अब ध्यान से आप समझिए थोड़ा, एस एन हमारा जो है 3n² प्लस 5n है, इसमें से हमें माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, एस एन माइनस वन माइनस करना है। पर क्या हमें कहीं दिया गया है एस एन माइनस वन, नहीं दिया गया। तो इसका मतलब हमें ये खुद बनाना पड़ेगा एस एन माइनस वन। तो हमें एस एन जो दिया है, हमें एस एन जो दिया है वो जहां जहां पे एन है, जहां जहां पे एन है वहां वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एन माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एस एन माइनस वन चाहिए है ना। तो ये जहां जहां पे एन है वहां वहां पे हमें क्या करना है, एन माइनस वन करना है। तो 3 लिखेंगे, एन की जगह हमने क्या कहा, क्या करना है, एन माइनस वन करना है। लगा दिया स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा है, लगा दिया। प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एन एन है, हमें एन की जगह क्या करना है, एन माइनस वन करना है। ठीक, इतना काम हो गया। अब आप देख रहे 3n² प्लस 5n है, तो 3n² यानी n की जगह हमें कितना करना है, n माइनस वन करना है। तो ये 3n² मतलब एक तरीके से ये 3n² ही लिखा है, बस n की जगह पे n माइनस वन हो गया है। 5 लिखा है, n की जगह कितना है, n माइनस वन, बस लिखा वैसा ही है, सेम स्ट्रक्चर वही है, बस n की जगह पे n माइनस वन रखना होता है। तो ए एन इक्वल टू लिखेंगे 3n² प्लस 5n और माइनस, इधर पे 3 लिखेंगे, इसको खोलेंगे n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² यानी n² प्लस वन और माइनस 2ab, इसका मतलब माइनस 2n, 2ab होता है, होल स्क्वायर खोलना तो आप जानते ही हैं। इसको अभी बंद रहने देते हैं, 5 का n में करेंगे 5n, 5 वन जा 5। अभी यहाँ पे इसको अगला स्टेप लिखते हैं, 3n² प्लस 5n माइनस 3 का करेंगे 3n² हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 वन जा 3 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे 3 टू जा 6n हो जाएगा, प्लस 5n और माइनस 5। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे 3n² प्लस 5n माइनस, माइनस का 3n² हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए माइनस है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3n² और 3n² दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5n और ये 5n दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचेगा, 6n बचेगा, और क्या बचेगा 5 और 3 बचा है, माइनस का 3 है प्लस का 5, 5 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ए एन हमारा कितना निकलेगा, 6n प्लस 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 6n प्लस 2। अब बस ये बात समझ गए कि 6n प्लस 2 जब निकलेगा भाई ए एन, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है यहाँ पे 27 टर्म चाहिए। तो A27 कैसे निकालेंगे, हमने बताया जहाँ पे n है वहां पे क्या कर देना है, 27 रख देना है बस। 7 6 जा हो जाएगा, 6 7 जा हो जाएगा 42, 4 कैरी 6 2 जा 12 और 4 16 हो जाएगा प्लस 2, तो 164 जो है वो हो जाएगा आपका A27 टर्म जो है निकल के आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप एक बार और देख जाइए जिससे आप अच्छे से समझ पाए इसको। ये आपका एपी का लगभग लगभग में वो सभी हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके या आते हैं। ठीक है, और आप इसमें हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी देखिए। अभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक इसका रिवीजन और करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।